पश्चाताप अपने जीवन में रखें। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाएंगे। जब इंसान पश्चाताप करता है ना और वो अपनी गलती को मान लेता है, क्योंकि परमेश्वर आपको मुझे ना ठीक करने आया है। उसका वचन बताता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा भेजने वाला पवित्र है। हम अपनी तरफ से अपने आप को 100% या अच्छा कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मेरे में कोई कमी नहीं है। भाई या आप कोई बोले भाई आप में ये कमी है तो मैं बोले नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो इट मीन्स मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। अगर आप मेरे भाई और आप मुझे बता रहे हैं कि आप में ये कमी है तो मेरे को उस बात पे गौर करना है। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं भाई की बात सुन के मना इनकार नहीं कर सकता, तो ये स्वर्गीय पिता की बात सुन के कैसे इनकार कर सकता। चलिए आइए हम निकालेंगे एजुकेट की पुस्तक 18:31। एजुकेट की पुस्तक 18:31। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने तुम क्यों मरो। आइए अपनी आंखों को एक बार फिर बंद करें। धन्यवाद और तारीफ करते हैं। आई जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपने सर को झुकाते हैं। प्रभु जब तेरा ये वचन खोला जाता है जिसके लिए तूने कहा है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है। प्रभु जी तेरे बेटे और बेटियां हैं, आज तृप्त हो जाए प्रभु तेरे वचन से, तेरे वचन से ये बिल्कुल तृप्त हो जाए प्रभु, और तमाम कमी घटिया जीवन की जाती रहे। प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तूने कहा अपने मुंह को खोल, देख मैं अपने वचनों से तेरा मुंह भर दूंगा। प्रभु तेरे वचन पर मैं स्टैंड करता हूँ, अपने आप को खड़ा करता हूँ, अपने मुंह को खोलता हूँ। सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह में देता हूँ। आमीन। जी भाई ये बात फिर पढ़ेंगे। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने तुम क्यों मरो। ये परमेश्वर का वचन आपको मुझे कह रहा है कि तुम अपने सब अपराध सब पापों से क्या करो, दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। समझ रहे, पाप के साथ परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। आप और मैं खूब भजन गा लें, कुछ भी कर लें, अगर आपकी मेरा आत्मा अगर ठीक नहीं है तो आप और मैं परमेश्वर के योग्य नहीं है। इसलिए वो वचन बता रहा है कि तुम क्या करो, अपने पाप को, अपने अधर्म को क्या करो, अपने में से दूर करो। समझे, जहां इज़राइल आता है, मैं अक्सर बोलता हूं, आप ये किसी हम देश के या उसके लिए परमेश्वर की बात ना करें। बोले हाँ विनोद आप अपना नाम ले, हाँ भाई मैं अपने पापों को अपने से क्या करता हूं, दूर करता हूं, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी व्याख्या में क्यों मरो। परमेश्वर कह रहा है तुम क्यों मरो, क्योंकि पाप के साथ क्या है, पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। समझ लें बात के लिए, अगर आप और मैं पाप करेंगे तो निश्चय मरेंगे। अब ये मरना भी बड़ा तरीके का है। आदम ने पहला पाप किया और परमेश्वर ने कहा था तुम उस दिन क्या होगा, मर जाएगा। आप लोग जानते हैं, आज्ञा तोड़ी, फल खाया, सारी बातों को आप लोगों ने बहुत बार सुना के खाली वो संदेशों में की ये बात। आदम मर गया था, वो तो 930 साल जिंदा रहा। ये कैसी मौत है, परमेश्वर से हटना ही हमारे लिए मौत है। आदम 930 साल तो जरूर जिया था, मगर वो जो अनुग्रह में बनाया गया था ना,
जो उसने अपनी सारी क्या कहना चाहिए ना, अपनी सारी आशीष और बरकतें जो उसे दे रखी थी, वो सब कुछ आदम को पहुंचा दिया था। वो नंगा था, मतलब उसे ठंड नहीं लगती थी, वो नंगोड़े थे, उन्हें गर्मी नहीं लगती थी। प्रभु का एक ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर हुआ था, ऐसी एक चादर परमेश्वर ने बिछा रखी थी कि वो क्या हुआ, आत्मा में मर गया, आत्मा में आदम मर गया था। आप और मैं अगर आत्मा में मरे ना, तो वो जीते परमेश्वर की हम महिमा नहीं कर सकते। आपको मुझे अपने आत्मा में बड़ा तंदुरुस्त रहना पड़ेगा और ये पछतावा करना पड़ेगा हमेशा, अगर हमने किसी तरीके का पाप किया है तो हमारे लिए क्षमा के लिए एक इंसान मौजूद है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो इंसान जो 100% इंसान और 100% गॉड, समझ रहे हो, उसने इंसानियत की सारी चीजें पूरी करी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह, हम जब दुनियावी चीजों में रहते तो हम एक उम्र होती है, हम फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं, हमारा स्टाइल वैसा होता है, बाल कपड़े वपड़े सब हम लोग एक वैसा करते हैं। और जब हमारा हीरो प्रभु यीशु मसीह है तो हमें उसे फॉलो करना है। इसने क्या क्या किया है, इसके जीवन में क्या क्या हुआ है। लोग उसके वस्त्र छूते थे और वो कहता था मुझमें से आत्मा निकला है। हमारा जीवन, जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि हमारे जीवन में क्या बुरा है, प्रभु मैं इस बात से बहुत परेशान रहता हूं और रहती हूं, प्रभु कहेगा मैं ठीक करूंगा, क्योंकि वचन बता रहा है मनुष्य से नहीं हो सकता मगर परमेश्वर से हो सकता है। आपका मेरा जीवन बड़ा बहुमूल्य है। वो एक ऐसा जीवन दिया है उसने कि हम वैसी अचानक व्यर्थ उसमें ऐसे नहीं आ गए, एक क्रिया के हिसाब से नहीं आ गए, उनकी योजना के हिसाब से कह तेरी माता के गर्भ में मैंने तुझे क्या है चुन दिया था। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस वचन को अपने मुंह से बोलता हूँ तो मैं कहता प्रभु जी कब से सिलेक्शन थी। मैं वैसे ही तो बात करता था, भाई ने भी बताया, हम ऑर्केस्ट्रा और ये सारी बातें पर समझ रहे हो, और खूब जीवन चलता था, मगर प्रभु ने एक दिन रास्ते में प्रभु ने रात को 12 और 2:28 का टाइम होगा, रास्ते में एक दिन के भाई बस, और उसके साथ साथ जीवन में परिवर्तन। जब मेरे को सुना लोगों ने कि मैं प्रभु की सेवा में आऊं, और मैं वहां कोने में बैठ करता चर्च में, तो कोई मुझे ना दुआ के लिए ना कहे भाई वो गाना लगे, ये हकीकत है जीवन की। मैं कोने में बैठता हूँ बिल्कुल लास्ट में दरवाजे के पास, कि जैसी आंखें बंद हो फिर मैं उठ के चला जाऊं। समझ, ये हकीकत है जीवन की। प्रभु ने